बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति, जो चैप्टर 7 में दिया गया है। प्रश्नावली 1, प्रश्न संख्या 1 का बिंदु के निम्नलिखित युग्मकों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम बेसिक क्लास कर चुके हैं। में अपलोड किया गया वीडियो अब जाके देख सकते हैं। कर रहा है क्वेश्चन कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मकों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए एक दूरी सूत्र होता है निर्देशांक ज्यामिति में। तो दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र लिखिएगा। दूरी सूत्र अब जानते हैं कि जब हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप बोलिएगा कि सर आप 1 लिखे हैं, यहाँ पे भी 1 लिखे हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको दिखाई देगा कि इस तरह से भी फॉर्मूला रहता है। रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों फॉर्मूला ही सही है। कोई पे बनाइए वो उतना ही मान आएगा जो पहला वाला पढ़े या दूसरा वाला पढ़े। अभी चलिए बना के देखते हैं। पहले देखते हैं कि दूरी सूत्र पहला वाला पर चेक करते हैं। पहले हम जानते हैं कि इसका मान x हुआ, इसका मान y हुआ, लेकिन यहाँ तो दो मान दिया हुआ है, तो हम इसको मानेंगे 1, इसको मानेंगे y1, x1 y1। फिर यहाँ पे मानेंगे x2 y2। इसी तरह से मानकर अब इसमें पुट करेंगे दूरी सूत्र में। तो दूरी सूत्र में लिखेंगे, दूरी सूत्र लिखकर कि रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। पहले वाला पर हम चेक करके देखते हैं कि फार्मूला गलत है या सही है। पहले चेक कर लेते हैं। अब देखिए मान रखेंगे, x1 का मान कितना है, 2 है, रखेंगे। x2 का मान कितना है, 4 है, माइनस 4, प्लस है तो प्लस यहाँ दे देंगे। y1 का मान कितना है, 3 है, 3 लिख देंगे। y2 का मान कितना है, y2 का मान है 1 लिख देंगे। होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लिख देंगे। फिर इसी तरह से हम दूरी सूत्र लिख के दूरी बराबर लिखते चलेंगे ताकि दिखने में अच्छा लगे, और एग्जाम में अगर बनाए तो इस तरह से बनाएंगे तो अच्छा से नंबर भी आ सकता है। आप बिंदु मान सकते हैं, ए बिंदु, बी बिंदु। इसका मान रख सकते हैं, ए का मान रख सकते हैं पहला वाला 2,3। बी का मान रख सकते हैं 4,1। इस तरह से आप रख सकते हैं। तो देखिए 2 में से 4 गए तो कितना बचेगा, तो बताइएगा, -2। फिर आपसे पूछा जाएगा 3 में से 1 घटा, कितना बचा, प्लस है तो प्लस दे दिए, 3 में से 1 घटा तो 2 बचा, होल स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस है तो माइनस से घबराना नहीं है, वो स्क्वायर में क्या होता है, बदल जाता है सिंबल। तो इसका 2 है तो 4 हो जाएगा स्क्वायर, और इसके बाद इधर 2 है तो इसका भी 4 हो जाएगा। अब देखिए रूट अंडर 4 क्या हो जाएगा, 8। लघुत्तम आता होगा, इस तरह से निकालिए। 8 का लघुत्तम तो 2 गुने 2 दूना 4 दूना 8, 2 चौका 8, 2 गुने 2 यानी 3 को 2 हुआ, 2 गुने 2। इस तरह से निकालिएगा तो कितना 2 निकालेंगे तो 2 से 4, 2 से 2। अब देखिए इससे आगे लग सकता है, नहीं लग सकता है, लगेगा तो 2 गुने 2 यानी जोड़ा जब पुरता है तो आपको पता होगा, जो जोड़ा पुरता है वो बाहर जाता है, और जो जोड़ा नहीं पूरा अंदर रहता है। इसको एलसीएम पहले निकाल के इस तरह से देख सकते हैं। तो 2 गुने 2 तो मतलब रूट के बाहर आएगा तो 1 लिखाएगा 2, इसके रूट अंडर 2 लिखाएगा। इस तरह से इसका आंसर हो गया। और ये एक चीज़ भूलिएगा नहीं, इकाई, ये लिखना भूलना नहीं है, नहीं तो नंबर कर सकता है। तो देखिए इस तरह से आपको समझ में आया कि नहीं। अब दूसरा विधि से दूसरा फॉर्मूला पर निकालते हैं इसी पर। तो देखिए दूरी सूत्र लिख के लिखिएगा, रूट अंडर
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे जो भी हम बनाते हैं इसी वाले को बनाते हैं। ये भी ठीक है, इसको भी, ये भी फार्मूला सही है, बस आपका जिस पर मन जच रहा है उसी पे बना लेना। बस देखिए y2 का x2 का मान क्या है, 4 है, 4 x1 का मान 2 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस, फिर y2 का मान क्या है, y2 का मान देखिए यहाँ पे y2 है, y2 का मान हो गया 1 माइनस y1 का मान 3 है। तो अब होल स्क्वायर पूरा हो गया। अब देखिए 4 में से 2 घटा कितना बचा, 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 3 घटा तो माइनस 2 का होल स्क्वायर, रूट अंडर 4 प्लस 4 रूट अंडर 8, यानी इसका भी आंसर कितना है, 2√2 इकाई। इस तरह से इसका आंसर यही है। देखिए आप लोग कि क्वेश्चन कर रहा है कि बिंदुओं के बीच की युग्मकों के बीच की दूरी क्या होगी, इसके बीच की दूरी 2 × √2 इकाई है। आप बता सकते हैं, दूरी सूत्र ये हुआ, दोनों एक ही है। अब लिख के याद भी कर सकते हैं, या इस पे अगर मैथ बनाना तो किसी एक पर बैठ के लगाकर मान बैठाकर आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए तब तक उतार लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है एक का 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूरी ज्ञात कीजिए, फिर दूरी सूत्र से क्या है मान दिया हुआ है, तो x के मान दिया हुआ है, x1 का मान -5 और y1 का मान 7, x2 का मान -1, y2 का मान 3। तो फिर दूरी सूत्र लिखा है उसी पे मान बैठा देते हैं हम लोग। रूट अंडर में लिखिएगा x1 के मान बताइए, x1 का मान -5, फिर माइनस आगे लगेगा, x2 का मान, तो x2 में यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे इस तरह से, या आपको समझ में आता है तो प्लस डायरेक्ट भी कर सकते हैं, प्लस। अब देखिए y1 का मान कौन है, ये है, तो y1 का मान ये हो गया, y2 का मान -3 का होल स्क्वायर है ना। इसी तरह से आगे अब हम जोड़ घटाव इसके अंदर करेंगे, इसके अंदर जोड़ घटाव करेंगे तो माइनस है तो इसमें तो माइनस ही रहेगा। अब माइनस प्लस हो गया का, ये 1 है होल स्क्वायर, मतलब माइनस था तो माइनस प्लस होल स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए 7 में से 3 घटा तो कितना बचा, 7 में से 3 घटा तो 4 बचा, 4 का होल स्क्वायर। इसी तरह से आगे हम देखेंगे कि -5 + 1, तो घटा हो रहा है माइनस प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस मतलब माइनस प्लस बराबर क्या होगा, तो माइनस होगा, तो माइनस का सिंबल बड़ा चिन्ह है तो घटेगा तो क्या होगा, तो माइनस का 4, -5 में से 1 घटा तो कितना बचा, -4। किस लिए -4 आया, क्योंकि बड़ा सिंबल बड़ा अंक के साथ है, सिंबल जो माइनस है वो बड़ा अंक के साथ है, इसलिए माइनस लगेगा, प्लस 4 चौका 16, क्योंकि वर्ग में है। अब इसके बाद देखिए ये भी हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 16 क्या हो जाएगा, 32, जोड़िए 32, फिर 32 का लघुत्तम निकालिए एलसीएम, तो 2 से 16, 2 से फिर लगाइए, 2 से कितना हो जाएगा 8, 2 से फिर हो जाएगा 4, 2 से 2। अब देखिए इसमें गुना करके देखिएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 2 और 3 3 4 5 गुना, तो का 2 2 3 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, ये जोड़ा है तो एक बाहर निकला, फिर ये जोड़ा है फिर ये बाहर निकला, और ये जोड़ा नहीं है तो ये अंदर आ जाए, यानी 2 गुने 2 √2, तो 4 × √2 इकाई, ये आंसर होगा इसका। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इसका आंसर यही होगा। यानी कह रहा है कि 5 -5 और 7 कॉमा ब्रैकेट बंद 1 - 1 के बीच की दूरी कितना है, तो आप बता सकते हैं कि 4 × √2 इकाई इसकी दूरी है।
चलिए अगला क्वेश्चन 1 के 3 नंबर बनाते हैं। तो आइए हम 3 नंबर क्वेश्चन 1 का 3 बनाएंगे। 2 तक तो बना लिए थे और 3 बनाने जा रहे हैं अब। तो 3 में भी कह रहा है क्वेश्चन कि x का मान कितना है, x1 का मान a है, y1 का मान b है, x2 का मान -a, y2 का मान -b। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए और बिंदुओं के बीच की उन्मुखों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो आप डायरेक्ट दूरी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं और इस तरह से मान रखिएगा कि बात लीजिएगा कि y1 का मान a है, y2 का मान a है, x1 का मान a है, x2 का मान a है और दूरी सूत्र पर डायरेक्ट बैठा दीजिए। रूट अंडर x1 का मान बताइए, क्योंकि पहले x1 यहाँ देखिए x1 का मान क्या है तो a है, x2 का मान क्या है माइनस है, तो यहाँ डायरेक्ट हम प्लस कर सकते हैं होल स्क्वायर प्लस, है ना। अब इसके बाद y1 का मान पूछ रहा है, y1 का मान, तो y1 का मान कितना हो गया, y1 का मान बताइए b है तो b लिखेंगे, y2 का मान माइनस में है तो माइनस में तो डायरेक्ट हम प्लस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद रूट अंडर 1 1 2 मतलब एगो a और एगो a जोड़िएगा तो 2 गो a, तो हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर प्लस फिर एक b और दूसरा b, दोनों को जोड़ेंगे तो 2b हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 2b का होल स्क्वायर। इसके बाद इसको हम होल स्क्वायर में क्या करेंगे तोड़ेंगे, तो हो जाएगा 2 के 4 हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 के 4 b स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे जो आंसर आ जाए, तो देखिए इसमें कॉमन क्या है 4 है, तो 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचा, 4 कॉमन लिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस तरह से हो गया। अब देखिए इसको हम लघुत्तम जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा, लघुत्तम निकाल के देखिए 4 को, तो 2 से 2 2 दूना 4 यानी 2 गुने 2 यानी दोनों जोड़ा है निकल जाएगा, तो 2 कॉमा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इकाई, इस तरह से आंसर आएगा। इसका आंसर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इकाई में आएगा। तो हम लोग 1 के 3 भी बना चुके हैं, अब एक्स्ट्रा हम इस पर आधारित क्वेश्चन बनाएंगे, एक क्वेश्चन चलिए बनाते हैं या आपको लिए छोड़ देते हैं, आप लोग कमेंट में बनाकर इसका आंसर दीजिएगा। हम लोग 3 तक तो बना लिए, लेकिन 4 नंबर क्वेश्चन ये हम अपने तरफ से आपको दे रहे हैं, आप बनाकर इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर भी कहीं हम लिख देते हैं, आप लोग बना के ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर इतना आंसर आ चुका है। इसका आंसर है 3 इन रूट अंडर 5 इकाई आंसर है, इसका आंसर यही है। आप लोग बनाइएगा और इसका आंसर इतना आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा कि जी सर आ चुका है आंसर। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगला वीडियो में बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तब तक लिए आप लोग इतना क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ये बढ़िया ढंग से समझ में आया कि नहीं आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हम आपको बता सके, आगे बना सके वीडियो। और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।